नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बीजेपी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े घोटाले को लेकर के कांग्रेस पर रविवार को बड़ा हमला कर दिया है। बता दें कि इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मामले में पैसों के लेन देन और उनकी भूमिका स्पष्ट करने की बात कही है। बता दें इसी के साथ ही उन्होंने दुबई कनेक्शन को लेकर के भी कई सारी बातें कही है और ये कहा है कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर उनका दुबई और खाड़ी देशों से क्या संबंध है। छत्तीसगढ़ की जो जनता के पैसे हैं वो आखिर खाड़ी देशों में क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि महादेव ऐप को लेकर के सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि मोदी सरकार ने न सिर्फ महादेव ऐप पर लगाम लगाने के लिए उसे बैन कर दिया, बल्कि इसके साथ कई सारे अन्य ऐपों को भी बैन कर दिया गया है। सीधे तौर पर सरकार का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाम रही, जिसकी वजह से अब मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है और महादेव ऐप को बैन करना हो रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो महादेव ऐप का मालिक बार बार इस पूरे मामले में सामने आ रहा था और यह कहा जा रहा था ईडी के हवाले से कि जो महादेव ऐप का ओनर है आरोपी शुभम सोनी, उसने 508 करोड़ रुपए सीएम बघेल को दिए हैं। तो इसको लेकर के खुद उसने ये बातें स्पष्ट कर दी। आपको बता दें कि बकायदा सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में कई सारे संबंध कहे हैं और कहा है कि कैसे भूपेश बघेल ने ही उसको कहा था कि तुम दुबई जाओ, दुबई में अपना बिजनेस सेट करो, इसे आगे बढ़ाओ। साथ ही आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि कैसे 508 करोड़ रुपए सीएम भूपेश बघेल को उसने दिए हैं। अब इन तमाम आरोपों को लेकर के और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनके हमले को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने सफाई पेश की है और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया कि आखिर सरकार इस ऐप को बैन क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि महादेव ऐप के ओनर से उनका कुछ लेन देन है, संचालकों से उनका कोई लेन देन है, जिसकी वजह से उन पर यह कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मामले में सामने आ रहे तथ्यों में यह संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के नए तरीके इजाद करने में कांग्रेस का कोई मुकाबला ही नहीं। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों का भी जिक्र किया। बता दें कि त्रिवेदी ने कहा, चाहे भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद करना हो या इसके नए मानक स्थापित करना हो, कांग्रेस पार्टी आज इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। उसने अब अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला और यह कहा कि राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में क्या इंपोर्टेड सामान है, वो भी कस्टम फ्री। सुनिए किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जो है कांग्रेस की और भूपेश बघेल की पोल खोल रहे हैं महादेव ऐप को लेकर के। कांग्रेस पार्टी आज यह प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है। और जो तरीके सामने आए हैं कि किस प्रकार से खाड़ी के देशों में पैसा जा रहा है और उसके बाद आ रहा है, और प्राइवेट बेटिंग ऐप में भी उन्होंने क्या शानदार तरीके से बुद्धि लगाई और कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, इसकी जुगत भिड़ाई। मुझे लगता है कि अब जो नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, इसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, शायद जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है। शायद नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई पड़ रही है।
जन कल्याण की जगह जुए पे सारा ध्यान दिया और 7 समंदर पार उस जुए का सामान पहुंचा दिया। जिस ढंग की बातें एक व्यक्ति शुभम सोनी ने मीडिया में बोली हैं, मुझे लगता है, मैंने क्यों कहा कि ऐसे ऐसे नए डायमेंशन। छत्तीसगढ़ की सरकार, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था, इन्होंने गोबर में घोटाला किया। अब आप सोचिए, गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। We will not be able to witness such a diversified level of corruption which the Chhattisgarh government had said। और छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना, और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। I am asking this question on the moral and political ground. As far as the legal ground, the agencies will do their own work. कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। It is incumbent on their part to reply on the political and the moral aspect of this. बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी फ्री। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ महादेव बेटिंग ऐप मामले के आरोपी शुभम सोनी ने दावा किया है कि वो सीएम भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया था और शुभम सोनी ने कहा कि वो ही महादेव बेटिंग ऐप का ओनर भी है। साथ ही उसने कहा कि उसकी मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से करवाई गई। आपको बता दें कि ये तमाम बातें किसी और के जरिए नहीं, बल्कि खुद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो के आधार पर यह बातें सामने आई कि कैसे उसने ये बात स्वीकार की है कि उसने सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। बकायदा ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और बीजेपी ने भी अपने वॉल से इस वीडियो को शेयर किया है। बता दें कि शुभम सोनी ये भी कह रहा है कि सीएम ने मुझसे कहा कि दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। शुभम सोनी ने यह दावा किया है कि अब तक वो 508 करोड़ रुपए दे चुका है, फिर भी उसे बहुत सारी दिक्कत हो रही है, जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर ईडी की जबरदस्त कार्रवाई हो। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से आरोपी ये भी कह रहा है कि मैं शुभम सोनी बोल रहा हूं और मैं महादेव बुक का ओनर हूं। इसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है और आगे कहता है कि महादेव बुक का ओनर मैं ही हूं। आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया मैंने, 2021 में मैंने इसको चालू किया था। ये उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया, जैसा कि मेरे मीटिंग हुई थी सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ। एक बात बता रहा हूं आपको, हमारे सीएम साहब की आदत है कि बघेल जी की वो कुछ दिन में ही पलटी मार देते हैं और मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। उसने कहा कि दिक्कत आने पर उसने वर्मा जी से संपर्क किया, फिर वो गिरीश तिवारी से उसे उस समय के एसपी प्रशांत अग्रवाल से मीटिंग करवाई। अग्रवाल ने सीएम को फोन लगाया, जिससे लाउड स्पीकर में सीएम ने बात की और एसपी से बात करके निपटारा करने के लिए कहा। उसने कहा कि इतना पैसा देने के बाद भी उसका काम नहीं बढ़ रहा, लोग अंदर हो रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो पूरी तरीके से फंस चुका है।
साथ ही इस वीडियो में आरोपी शुभम ये भी कहता है कि तो प्रशांत अग्रवाल जी से जब मेरी मीटिंग हुई तो उसके बाद से मैं अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका हूं। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उसके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो पा रहा है। यानी कि वो सीधे तौर पर ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के बातें कह रहा है और ये कह रहा है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसे उसके कई सारे लोग जो है अंदर जा चुके हैं। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को यह दावा किया था कि फॉरेंसिक विश्लेषण और कैश कुरियर द्वारा दिए गए बयान से ये चौंकाने वाले आरोप सामने आए कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के संचालकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और ये जांच का विषय है। अब इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सामने आए और उन्होंने बकायदा पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट किया और ये कहते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। मैंने कई महीनों से सवाल पूछा कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार पाबंदी क्यों नहीं लगा रही। मैंने तो यहां तक कहा था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं या फिर बीजेपी का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया। आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इस मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार होता रहा। अब केंद्र सरकार को होश आ ही गया तो अच्छा है कि इस ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही सबसे पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस भी रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहेगी क्योंकि यहां तो सबसे पहले उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। और इसी के साथ ही न सिर्फ उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट करके ये बातें कही बल्कि एक रैली के दौरान जब उनसे मीडिया ने पूछताछ किया तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि कैसे महादेव सट्टेबाजी ऐप के संचालकों के साथ बीजेपी का लेना देना है। सुनिए भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए त्रिवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके साठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव ऐप में। आपको लगता है आपकी छवि को सीधा खराब और उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा इनके पास है क्या करने? कुछ है नहीं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। से उम्मीद है आपको, आप लोगों ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखो कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ चल रही जांच के बीच आईटी मंत्रालय ने इस ऐप को बैन करने के आदेश दिए हैं। ईडी की सिफारिशों के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया है और सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी पूरी तरीके से नाकामी रही, जिसकी वजह से अब मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।